घोषित कर दिया गया था, क्योंकि न तो विमान मिला था और न ही शव। डैनी ने वार्ड को बताया कि वही डैनी है। वार्ड ने सबूत मांगा, लेकिन डैनी के पास कोई सबूत नहीं था। वह बस उनके बचपन की बातें याद करके बताने लगा। इसके बावजूद वार्ड ने उसे मानने से इनकार कर दिया। गुस्से में डैनी ने एक्सीलरेटर दबाया और कार को तेजी से रेलिंग की ओर बढ़ा दिया। डैनी बस वार्ड को डराना चाहता था ताकि वह सच बोल दे, लेकिन वार्ड डर तो गया, पर फिर भी उसने मानने से इनकार कर दिया। खुशकिस्मती से डैनी ने समय रहते ब्रेक लगा दिया और कार रेलिंग से टकराने से बच गई। अब उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी, तो वह उसी मार्शल आर्ट्स स्टूडियो पहुंचा जहां सुबह उस चीनी औरत ने फ्लायर लगाए थे। डैनी ने वहां मौजूद सबसे ताकतवर फाइटर को चुनौती दी, लेकिन उस औरत ने उसकी बात ठुकरा दी और उसे स्टूडियो से बाहर निकाल दिया। डैनी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह अकेला सड़क पर निकल पड़ा। तभी अचानक एक राहगीर ने डंडा निकाला और डैनी पर हमला कर दिया, लेकिन डैनी ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और एक ही किक में उसे जमीन पर गिरा दिया। ऊपर खड़ी कॉलिन ने यह सब देखा और हैरान रह गई, क्योंकि डैनी असल में उतना डरपोक नहीं था जितना दिखता था। डैनी ने ध्यान से हमलावर को देखा और पाया कि वह वार्ड का बॉडीगार्ड था। तभी उसने देखा कि सड़क के दूसरी तरफ उसके कुछ और साथी बंदूकें निकाल रहे हैं। ये देखते ही डैनी तुरंत वहां से भागा। वह सीधे एक भीड़ भरे मार्केट में घुस गया और भीड़ का फायदा उठाकर गायब हो गया। चलते चलते उसने एक ठेले से मास्क खरीदा और भीड़ में खो गया। बॉडीगार्ड अब भी हर जगह डैनी की तलाश में थे। तभी डैनी अचानक ऊपर से झपटा और कुछ ही मूव्स में बॉडीगार्ड को गिरा दिया। उसने उसकी बंदूक छीनी और दोबारा भीड़ में गायब हो गया। लेकिन एक और बॉडीगार्ड ने डैनी को पहचान लिया और चुपचाप उसका पीछा करने लगा। उसने धीरे से बंदूक निकाली और डैनी की पीठ पर तान दी, मगर डैनी ने तुरंत पलटवार किया। उसने एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसे जमीन पर पटक दिया। यह बस एक चेतावनी थी, डैनी ने उसे गंभीर चोट नहीं पहुंचाई थी। उस समय वार्ड बेफिक्र होकर अपनी सफलता का आनंद ले रहा था जब उसने वार्ड को एक फोन कॉल आया। कॉल खत्म होते ही वह गुस्से से भर उठा, क्योंकि उसके बॉडीगार्ड को दिया गया हत्या का मिशन असफल हो गया था। वार्ड ने कभी नहीं सोचा था कि डैनी के पास इतनी जबरदस्त मार्शल आर्ट्स की ताकत होगी। डैनी की वापसी से अब वार्ड के दिल में डर घर करने लगा था। बेचैनी महसूस करते हुए वार्ड एक गुप्त स्थान पर गया। वहां उसकी मुलाकात उसके पिता से हुई। दोनों इस बात पर सहमत थे कि डैनी की असली पहचान किसी भी कीमत पर बाहरी दुनिया को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना उनका सारा साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा। उन्हें सबसे ज्यादा चिंता डैनी के माता पिता की थी, क्योंकि अगर डैनी उस प्लेन क्रैश में नहीं मरा था तो इसका मतलब यह भी हो सकता था कि उसके माता पिता भी जिंदा हों, और अगर ऐसा हुआ तो वार्ड और उसके पिता सब कुछ खो देंगे। वार्ड के पिता ने महसूस किया कि वार्ड ने डैनी को बहुत हल्के में लिया है, इसलिए उन्होंने खुद इस मामले को संभालने का फैसला किया। उधर डैनी वापस उसी पार्क में आया जहां वह अक्सर बैठा करता था, लेकिन इस बार उसने अपने एकमात्र दोस्त को पेड़ के नीचे मृत पाया। डैनी ने दुखी होकर अपने दोस्त के ऊपर चादर डाल दी और पछताने लगा कि उसकी वजह से एक निर्दोष की जान चली गई। डैनी, जॉय और वार्ड बचपन के घनिष्ठ दोस्त थे, लेकिन अब वार्ड ने ही डैनी को मारने के लिए लोगों को भेजा था। उस वक्त डैनी को एहसास हुआ कि वह अब वार्ड पर भरोसा नहीं कर सकता। उसने ठान लिया कि वह एक बार फिर जॉय के पास जाएगा ताकि सब कुछ साफ साफ बात कर सके। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि जॉय ने चोरी छिपे डैनी की चाय में नशे की दवा मिला दी। कुछ ही देर में डैनी को चक्कर आने लगे और उसकी नजरें धुंधली पड़ गईं। लेकिन उसी वक्त उसने अंधेरे में वार्ड को बाहर आते देखा। जब डैनी की आंखें खुलीं तो उसने खुद को एक अस्पताल के बेड से बंधा हुआ पाया। डॉक्टर ने उसे एक सेडेटिव का इंजेक्शन लगाया था। दवा के असर से डैनी की आंखें दोबारा बंद हो गईं और वह फिर से सो गया। जब वह अगली बार जागा तो उसके पास एक डॉक्टर बैठा था। डॉक्टर उससे कुछ देर सामान्य बातें करने लगा, लेकिन अचानक उसने पास रखी एक कांटा, फोर्क उठाई और डैनी पर हमला कर दिया। सौभाग्य से उसी समय कुछ डॉक्टर अंदर आए और उस व्यक्ति को पकड़ लिया। तब पता चला कि वह असली डॉक्टर नहीं था, बल्कि एक पागल मरीज था जो डॉक्टर की कोट पहनकर अभिनय कर रहा था। जब हालात शांत हुए तो असली डॉक्टर ने डैनी से पूछा कि 15 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था। डैनी ने बताया कि वह अपने माता पिता के साथ विमान में था, जब अचानक विमान हादसे का शिकार हो गया। उसकी मां ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी विमान की छत फट गई और तेज हवा के झोंके से उसकी मां विमान से बाहर जा गिरी। जब डैनी को होश आया तो वह बर्फ से ढके इलाके में विमान की सीट पर पड़ा था और उसके सामने 2 भिक्षु खड़े थे। डॉक्टर को डैनी की कहानी सुनकर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने ध्यान से सुना और उसकी हालत पर दया। इसके बाद डॉक्टर ने स्टाफ को कहा कि डैनी को अस्पताल के माहौल से परिचित कराया जाए। तभी डैनी को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण अस्पताल नहीं, बल्कि एक मानसिक अस्पताल है। वहां एक बूढ़ा मरीज किसी दूसरे को उकसाने लगा, जिससे वह गुस्से में उठ खड़ा हुआ और उसे सबक सिखाने लगा। तभी डैनी ने हस्तक्षेप किया और सिर्फ एक मुक्के में उस आदमी को गिरा दिया। तभी डैनी को समझ आया कि यहां कुछ तो गड़बड़ है।
अचानक कुछ डॉक्टर कमरे में घुस आए। उन्होंने डैनी को पकड़ लिया और फिर से उसे बिस्तर से बांध दिया। इसके साथ ही उसे जबरदस्ती कई तरह की दवाइयां खिलाई गईं। कुछ ही देर में डैनी बेहोशी की हालत में चला गया। थोड़ी देर बाद वही बुजुर्ग मरीज दोबारा उसके पास आया। डैनी ने उससे कहा कि वह यहां से बाहर निकलना चाहता है। बूढ़े आदमी ने कहा कि वह सिर्फ इतना कर सकता है कि डैनी के रिश्तेदारों या दोस्तों को फोन कर दे। फिर उसने धीरे धीरे डैनी की रस्सियां खोली और उसे चुपके से फोन करने के लिए ले गया। डैनी ने कॉलिन को फोन किया और उससे कहा कि वह मानसिक अस्पताल आकर उसे यहां से निकाल ले। कॉलिन ने पूछा कि उसे उसकी मदद क्यों करनी चाहिए। डैनी ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि तुम ही एक हो जो मुझे मारना नहीं चाहती। कॉलिन नहीं चाहती थी कि न्यूयॉर्क के सबसे अमीर परिवार से उसकी दुश्मनी हो, किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से जिसे वह बस एक बार मिली थी। इसीलिए उसने